फिर जिन डायरेक्टर से सैयद अली रज़ा उसामा थे, जब हम बनानिस्तान करके जा रहे थे वो उन्होंने मुलाकात की हमसे, वो कह रहे थे कि जब आओ ना कराची तो मुझसे ज़रूर मिलना पहली दफ़ा। ठीक है। तो हमने कहा चलो अब तो वहाँ पे भी हमारा सीन ऑन है। तो यहाँ जब सॉरी काट रही हूँ आपको, कराची आया तो सोच के आया था मैं टीवी स्टार्ट करूँगा? हाँ मैं करने थिएटर नहीं, अच्छा कराची टीवी के लिए। टीवी करने ही आया था। तो क्या किया कराची लैंड करके आपने प्रोडक्शन हाउसेस ढूंढे, क्या किया, व्हाट इज द स्टोरी? मैं जब इधर कराची आया था तो मैं सबसे पहले तो गया उसामा भाई से मिलने के लिए, उनको मैंने फ़ोन किया मैं आ चुका हूँ कराची, अब मुझे बताएं मैं क्या करूँ। कहते हैं आ जाओ मिलने के लिए। मैं गया उनकी प्रोडक्शन हाउस में गया, वहाँ पर उन्होंने कहा कि भाई अब तो मैंने अपने ड्रामे की कास्टिंग कर ली है, अब जो है मैं देखता हूँ। मैं उन्होंने अपने एडी से कहा कि भाई देखो इसको, मतलब इसको अच्छा है, टैलेंटेड है, काम जानता है, इसको कुछ 2 कैरेक्टर। उन्होंने एडी ने कहा ठीक है मैं करता हूँ कुछ। मैं आ गया वापस। 3 महीने पहले मेरे जो थे मैं बिल्कुल फारिग घूमता रहा। मेरा एक दोस्त था बिलाल यूसुफ, जो कि उधर ही मेरे बिल्डिंग के पास ही उसका ऑफिस होता था, वो वहाँ पे एज अ राइटर जॉब करता था। तो मैं उसके पास जाके बैठ जाया करता था, वो मुझे लोगों के किस्से सुनाया करता था कि ऐसे हमारे पास बिलाल अब्बास भी यहीं आते थे, आगे बैठा करते थे, और ये वो भी थोड़ा मोटिवेट रखने की कोशिश करता था। सक्सेस स्टोरी सुना रहे होते थे कि हाँ हो जाएगा, टाइम भी आएगा। हाँ मुझे दूसरे लोग आगे बताते थे यार बिलाल भी ऐसे ही आता था, यहाँ पे बिलाल अब्बास भी यहाँ पे आया करते थे, ऐसे आगे बैठा करते थे हमारे पास, लेकिन अब देखो अब वो उसको फ़ोन करते हैं किसी प्रोजेक्ट को, कहता है मेरे पास डेट्स नहीं है। तो मतलब ये चीज़ें सुन के जो है तो वो कहते हैं कि अब उसके पास डेट नहीं है। तो ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें होती हैं। बस सबसे जो मुझे अजीब बात लगती थी ना इस सारे प्रोसेस में, सब कहते थे कि यार यू विल मेक इट, लेकिन अंदर से वो होता था कब। हाँ मतलब मैं 3 महीने में इतना वो हो चुका था कि अभी, लेकिन फिर वो उन्हीं एडी की कॉल है, उन्होंने कहा कि यार ऐसा तो कुछ बड़ा नहीं है आपके लिए, लेकिन एक कैरेक्टर है आईटी गाय का, तो वो हमारे ये ड्रामा खलिश कर रहे हैं हम, जो उसमें आप कैरेक्टर करेंगे। मैंने कहा हाँ क्यों नहीं करेंगे यार, बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। तो वो खलिश के लिए मैं गया, वहाँ पे उसामा भाई ने बुलाया था। तो मैं क्योंकि थिएटर का आदी था, थिएटर इज़ अ लाउड मीडियम, वहाँ पे आपकी एक्टिंग, एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज जो है वो सब लाउड होती है। तो मैं जब आ रहा था, वो पहला मेरा सीन था जिसमें मुझे सरगोशी करनी थी, और मैं आ रहा था, मैं आ गया जी सर हो गया सर, मैं कर रहा हूँ काम सर, बिल्कुल बेफिक्र हैं आप। तो उन्होंने कहा कट क्या कर रहे हो यार, आप देखो माइक आपका बिल्कुल यहाँ पे लगा हुआ, आप सरगोशी करो। मैं कहा सर मैं सरगोशी कर रहा हूँ। नहीं थिएटर वाली नहीं करो, आहिस्ता आवाज़ में, हाँ ड्रामे वाली करो। मैंने कहा चल ठीक है। दूसरी दफ़ा फिर मैंने इतनी लाउड की, उन्होंने कहा सुनो मेरी बात सुनो, बिल्कुल आहिस्ता आवाज़ में करो। और फिर ये चीज़ें मुझे आहिस्ता आहिस्ता जो है समझ आई कि मतलब मैं जब सीन्स करता था तो मुझे मेरे क्लोजेस के लिए हो गए थे, भाई एक जगह खड़े हो जाओ, तुम क्यों इतना हिल रहे हो। मैंने कहा कैसे खड़ा होकर करूँ मैं मुझे आदत है, मतलब आप बात करते हो, आप ऐसे खड़े होकर कैसे कर सकते हो। उस दिन मुझे अंदाज़ा हुआ कि थिएटर से ज़्यादा मुश्किल टीवी है। टीवी मुश्किल है थोड़ा सा, सब लोग मेरे ख्याल से इस बात से शायद एग्री ना भी करें, लेकिन थिएटर से हाँ मेरे लिए मुश्किल ये था, क्योंकि आपको एक तो वहाँ पे दिन में चार कह रहे हो 5-6 सीन्स आपको करने होंगे, जिसमें एक में आपको बिल्कुल हंसकर आना, दूसरे में आपको बिल्कुल रोना है, फिर तीसरे में फिर आपको वही आपको आपका मूड चेंज करना है। तो यहाँ पे आपका ज़्यादा बड़ा एक टेस्ट होता है। थिएटर में तो ये है कि आप एक पूरी 45 मिनट या 90 मिनट का प्रोसेस गुजरते हैं, आप 45 दिन में चल रहे होते हैं, और आपको पता है आपकी आर्क समझ आ जाती है। स्ट्रगल क्या थी आपकी? स्ट्रगल क्योंकि अभी आप कहीं बता रहे थे कौन से वाले शो से आप वापस आए तो आपके पास पैसे नहीं थे। हाँ बिल्कुल। ये खलिश की जब मैं शूट पर गया था तो सुबह जाते वक्त तो मैं चला गया, मेरे पास जो है वो 3 महीनों में जो मेरी जमा पूंजी थी हल्की फुल्की वो मैंने लगा दी मैंने। और जब मैं गया खलिश के लिए जाते वक्त तो मैं करीम पे चला गया, वापस जब आ रहा था तो लेट हो गया थोड़ा सा। अब वहाँ से मैं फ़ोन में मेरे पास वो भी नहीं था, इंटरनेट भी नहीं था कि मैं करीम बुला सकूँ। मैं किसी को कह रहा था यार करीम और सब चले गए। मैं वेट कर रहा था शायद कोई मुझे कह दे, हाँ सब वेट कर रहे हैं, मैं कि शायद अभी को कह दे हाँ यार आपकी गाड़ी आ गई आप आ जाएँ। तो यही था कि हाँ गाड़ी वाड़ी आती होगी यहाँ पे, लेकिन करते जी उससे और हो गए सब गए। अब मैं खड़ा हुआ, मुझे समझ भी नहीं आ रही मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। बाहर जाके निकला, बैग उठाया हुआ एक बैग, बाहर निकला, कोई रिक्शा नहीं नज़र आ रहा था, रात हो गया, वो कोरंगी वाली साइड पर थी। फिर मैंने कहा क्या करें, फिर थोड़ा सा पैदल चलने के बाद आगे बस स्टॉप था, फिर मैं बस स्टॉप पे बस पे बैठा, उस बस से आया यहाँ तक,
आगे फिर थोड़ा सा और बस वहीं मेन रोड पर उतार दिया उसने। आगे से फिर मैंने किसी से लिफ्ट ली। लिफ्ट ली? बहादुर है। और लिफ्ट दे दी किसी ने हाँ आपको? हाँ बिल्कुल, वो कह रहे थे तो उन्होंने लिफ्ट दे दी, फिर उन्होंने घर उतारा, थोड़ा सा और पैदल चला। आपको पता है ना ये बहुत मेरे लिए तो अनहर्ड चीज़, मैंने कभी नहीं सुनी ये चीज़ें आजकल के ज़माने में। हाँ बाइक पर मैं अक्सर मैं जब बाइक पर ट्रैवल करता हूँ तो मुझसे लोग कहते हैं मैं लिफ्ट दे देता हूँ उन्हें। डर वर नहीं लगता कि अब ये तो अल्लाह मालिक है, कोई ऐसा मसला थोड़ी है, कोई हम like नेक नियति से कर रहे हैं काम, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, लूट लेंगे, ठीक है लूट जाएंगे, वैसे किसी ने लूट लिया तो क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं। ये थ्योरी भी सही हाँ, है, इंटरेस्टिंग थ्योरी है। तो इसी तरह करते करते वो मेरे कुछ फिर काफ़ी दफ़ा इस तरह होता था कि लोगों में फ़ोन करता था मैंने अपनी एक रूटीन बना ली थी। अच्छा। मुझे अक्सर औकात नंबर मिल जाते थे, जैसे मतलब मैं आपका जानने वाला हूँ तो आपने कहा ये नंबर है, इनसे कांटेक्ट कर लेना, ये कुछ मतलब कर देंगे, कुछ हो जाएगा। तो मेरी अच्छी बात या बुरी बात कह लेंगे, मैं जब भी जिससे मिलता था ना मैं उन्हें कहता था कि सर कोई काम वाम हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो वो ये नहीं कहते। मैं शूट्स पर जाता था ना जब, तो मेरे लिए अगर मैं कभी भी शूट पर इस वजह से नहीं गया था कि मेरा एक सीन है 2 सीन है, मैं इस वजह से जाता था शूट्स पर कि मैं जाऊंगा तो वहाँ से एक कांटेक्ट तो मैं ज़रूर निकाल कर लाऊंगा कि जिससे मैं आगे फर्दर बात करूंगा इस हवाले से कि मुझे काम चाहिए और मुझे कुछ कर दे, मेरा कोई बना दें कोई सिलसिला। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस बारे में इसमें भी मेरा बहुत साथ दिया कि वो मैं जब शूट पर जाता था तो मैं किसी न किसी बंदे से मुलाकात होती थी, उनसे बातें होती थी, उनसे बात करता था, मैं थिएटर करके आऊँ ये करता, तो कहता अरे ये नंबर लो इनसे कांटेक्ट करना। तो फिर वो नंबर तो वो लोग दे देते थे। अब आगे जो जिनके नंबर होते वो लोग तो बिज़ी होते थे, ज़ाहिर है उनको रोज़ाना की इस तरह से 20-22 कॉल्स आती थी, 20-22 मैसेजेस आते थे। तो मैं सबको मैसेज करता था, सबको कॉल करता था। मैं तकरीबन हर दूसरे ऑल्टरनेट डे पे मैं उनको मैसेज किया करता था, सर अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं सर, मैं उमर आलम सर, उमर मुझे काम चाहिए तो आप कुछ हो तो प्लीज़ बताइएगा। ये सबको मैंने एक रूटीन बनाई हुई थी, मतलब मेरी तरफ से ये एक मेरी एफर्ट होती थी। आई हैव टू से उमर, आप बता रहे हो मैं सुन रही हूँ, और आई थिंक जो लोग इस प्रोसेस से गुजरे होंगे वो ही इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये सुनने में ऐसा लग रहा है कि वो अच्छे से कि ऐसे रोड पे ज़्यादा धक्के नहीं खाए या इसको ज़्यादा, बट कॉन्स्टेंटली कुछ अरसे तक बैठकर वही मैसेज करना विदाउट एनी रिस्पॉन्स, उसके लिए एक और जहनी स्ट्रेंथ चाहिए होती है, मुझे लगता है इमोशनल स्ट्रेंथ चाहिए होती है, विच मैं आपके आई एडमायर यू फॉर दैट एंड आई मीन हैट्स ऑफ टू यू कि आपने वो टाइम गुजारा और वो किया कि आप यहाँ तक पहुँचे, क्योंकि वो आसान नहीं होता कि आगे से कोई शायद जवाब भी नहीं देता होगा। ऐसे बिल्कुल ऐसे ही कोई जवाब नहीं आते थे, कॉल्स नहीं उठाते थे, फिर कॉल्स उठा ली, हाँ कर रहे हैं कुछ आएगा तो बड़ा। तो सोचा कभी कि मैं क्या कर रहा हूँ यार, घर जाता हूँ अम्मा के गोद में सर रख के पराठे खाऊंगा और जाके बीबीए की कहीं जॉब लूंगा या थिएटर स्टार्ट कर दूंगा, वही जो प्लान था इनिशियल 9 to 5 जॉब एंड थिएटर वही कर लूंगा। वो कभी सोचा, ऐसा टाइम आया कभी? मैंने बेसिकली इस सारे प्रोसेस में जो मेरे लिए एक जो थे ना कह लेंगे मेरी ढाल, वो यासिर भाई थे। यासिर भाई से मेरी सजील के थ्रू, जो कि मेरा दोस्त था, उनका भांजा है, तो उसके थ्रू जो है मेरी उनसे मुलाकात हुई और उनके पास आना जाना शुरू हुआ। फिर वो मेरे मतलब उनको मैंने अपना मेंटोर बना लिया। वो फिर बताया करते थे कि बेटा ऐसे ही होता है, ये चीज़ें ऐसे ही हैं, तुम ये करो, अपने आप को थोड़ा सा इस तरह इम्प्रूव करो, ये चीज़ें देखो, ये काम देखो, इनका काम टीवी देखो। तो वो मुझे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे। ठीक है। मैं बताऊँ कि अगर मैं जब शूट्स पर जाता था, मैंने आज मतलब पिछले अभी तक मैंने जितने शूट्स किए हैं, अगर उन शूट्स पर मैं अच्छा लग रहा था तो मैं अच्छा दिखता था, तो इसी वजह से मैं जो कपड़े पहनता वो यासिर भाई के कपड़े होते थे, वो यासिर भाई मुझे अपने कपड़े देते थे, तो मैं उनके कपड़े, फिर हम जाया करते स्पेशल यासिर भाई कुछ सूट देना, तो यासिर भाई कहते हैं हाँ ये लो ये सूट तुम्हारा, ये लो। तो उन्होंने तो बहुत सपोर्ट किया मुझे, मतलब इतना कि मैं बता नहीं सकता कि जितना मैं उनका शुक्रिया अदा करूँ इस सारे सफ़र में तो वो कम होगा। अभी मुझे एक बात याद आई थी, मैं फिर भूल गया। हाँ, बीच में आप कह रही थी ना कि मुश्किल होता है बीच में, अब जब पैसे ख़त्म हो रहे थे नहीं समझ आ रहा था क्या करें, तो फिर मैंने सोचा कि मैं जो हूँ वो बाइकिया चलाना शुरू कर देता हूँ। मैं और मेरा दोस्त जो है हम बाइकिया ऑफिस पहुँच गए, वहाँ पर हम ट्रेनिंग के लिए वहाँ पर बैठे, ट्रेनिंग